Okay, very welcome all of you. Once again, most welcome into Smart Classes. Myself, Sumit Sharan, faculty of CSAT in Aptiv Plus Academy. Today we are going to discuss the second part. This is the second part of the chapter Coding Decoding जो हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था. आज हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे एंड और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि कोडिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने सीखा था, जिसमें पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को हमने सीखा था अच्छे से. तो अगर आपसे किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर पूछा जाए तो आप बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं. ओके, सो आज हम लोग उसको आगे लेकर के जाएंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखेंगे ऑपोजिट लेटर्स का. हम लोग आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे ऑपोजिट लेटर्स का. एंड व्हाट इज ऑपोजिट लेटर्स? ऑपोजिट लेटर होते क्या है? सी, अगर मैं 13 अल्फ़ाबेट्स को A to Z अगर मैं अल्फ़ाबेट्स को ऐसे करके लिख दूं ABCDEFGH IJKLM NOPQR ST UVWXY एंड Z. ओके, अगर मैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स को अगर मैं 13 + 13 में इस प्रकार लिख दूं, आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट हाफ 13 अल्फ़ाबेट्स A to M मैंने ऊपर लिखा है एंड सेकेंड हाफ रेस्ट 13 अल्फ़ाबेट्स N to Z मैंने नीचे लिखा है. ओके, तो अगर मैं इनका पोजीशन नंबरिंग कर दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं पोजीशन नंबरिंग करूं स्टार्टिंग फ्रॉम A तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ओके, सो देयर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स जो आपके सामने लिखे हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स आर दोज जिनके पोजीशंस का भी सम यहाँ पे भी कितना होगा? ऑलवेज 27. ऑपोजिट लेटर वो लेटर होंगे जिनके पोजीशंस का सम यहाँ पे भी कितना देगा? ऑलवेज 27. लाइक देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि A एंड Z का पोजीशन सम करो, 1 + 26 कितना हो जाएगा? 27. B एंड Y 2 + 25 27. C एंड X 3 + 24 27. सो इस प्रकार यहाँ पे जितने भी पेयर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं, जितने भी पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं, इन पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को हम लोग आपस में क्या बोलेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज ऑपोजिट लेटर्स. ओके, तो अब अगर मैं इनको अगर ऑपोजिट लेटर आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे ऑपोजिट का पेयर हमें क्या क्या मिल रहा है, ऑपोजिट लेटर्स का पेयर हमें क्या क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे अगर A का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर Z. B का ऑपोजिट क्या होगा? तो Y. C का ऑपोजिट X. D का ऑपोजिट W. E का ऑपोजिट हो जाएगा V. ओके, G का ऑपोजिट बोलो यहाँ पे E का ऑपोजिट V हो गया. F का ऑपोजिट, F हमने मिस कर दिया, F का ऑपोजिट हो गया U. G का ऑपोजिट T हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट H का ऑपोजिट S. I का ऑपोजिट R. J का ऑपोजिट Q और K का ऑपोजिट P एंड L का ऑपोजिट O. M का ऑपोजिट N एंड फाइनली M का ऑपोजिट क्या हो गया? N हो गया. सो दे विल बी द ऑपोजिट लेटर्स टू ईच अदर. आप चेक करके देख लो यहाँ पे अगर आपसे पूछे जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऑपोजिट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऑपोजिट हैं? आपका आंसर होगा सर 13 पेयर्स. टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से ऑपोजिट लेटर 13 पेयर बनाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने 13 पेयर को लिख दिया, यहाँ पे 6 5 11 और 2 13 पेयर्स हमने लिख दिया. अब इनको याद करने के लिए मैं कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स से आप जल्दी अप्रोच कर पाएंगे. AZ को हम लोग कैसे याद रखेंगे? मैंने बोला आज, मैं जैसे ही वर्ड बोलूँगा आज तो आपको अल्फ़ाबेट्स क्या याद आएंगे? AZ याद आएंगे. ओके, BY को हम लोग याद रख सकते हैं, बाय बोल सकते हैं या फिर बॉय बोल सकते हैं. अपना कुछ भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स अपना कीवर्ड बता सकते हो, कीवर्ड बना सकते हो जिससे आपको जल्दी याद रहे. ओके, सो बाय या बॉय से हमें क्या याद रहेगा? BY याद रहेगा. नेक्स्ट हमने देखा CX को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्रॉक्स बोल सकते हैं.
ओके, नेक्स्ट इज DW। DW के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यू बोल सकते हैं, ड्यू से हमें याद रहेगा DW। EV को हम लोग इवन बोल सकते हैं या EVM बोल सकते हैं, उससे हमें EV याद रहेगा। FU को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग फालतू बोल सकते हैं, या बच्चे गुब्बारे में क्या करते हैं, कुंग फू, फू करते हैं बच्चे गुब्बारे में, तो फू से आपको याद रहेगा फालतू। ओके, तो यहाँ मैं वही लिखूंगा जो बोर्ड पे लिखने लायक हो। सो बच्चे गुब्बारे में फू करते हैं, या फिर आप कुंग फू बोल सकते हो, कुंग फू से आपको याद रहेगा क्या, FU। नेक्स्ट इज GT, GST आप बोल सकते हो, या GT रोड आप बोल सकते हैं। ओके, उससे आपको GT याद रहेगा। HS बिकेम हाई स्कूल, हाई स्कूल। चलो, IR इज़ द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आपको याद रहेगा IR। JQ हो गया जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से आपको याद रहेगा JQ। KP आप बोल सकते हो केविन पीटरसन, केविन पीटरसन हम लोग बोल सकते हैं। किरण पोलार्ड बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स, ठीक है। कुछ बच्चे इसको कमला पसंद भी बोलते हैं, तो अपनी अपनी पसंद, ठीक है, जो जैसे आपको इजी पड़े याद करने में। LO लव या लोल बोल सकते हो, ठीक है। एंड MN को हम लोग मैन या मन कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो इन कीवर्ड्स को हमें याद रखना है, इन कीवर्ड्स के ज़रिए हमें ऑपोजिट लेटर याद रहेगा। ओके, अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे देखा कि ऑपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट कैसे प्रोसीड होगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे सामने देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। अगर हमने B को ऐसा लिखा, B को हमने 16 लिखा, तो D को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो B का नंबर कितना होता है, आप सबसे पहले नंबर टू नंबर रिलेट करेंगे, किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर याद करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। B का नंबर होता है 2, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 4 करने पे हमें 16 मिल रहा है। सो D का नंबर होता है 4, तो 4 का पावर 4 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 256 विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, 256, ठीक है। ओके, अब देखो एक बात समझना कि यहाँ पे 2 + 2 करके उसका स्क्वायर करने पे भी 16 आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो पावर का लॉजिक होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सीधा सीधा पावर का लॉजिक अगर मिले, सो दैट विल बी स्ट्रांग लॉजिक, हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे। सो दैट्स वाई अगर पावर का लॉजिक है तो सबसे स्ट्रांग होगा। हमें लॉजिक्स कैसे चूज़ करना है, हमें लॉजिक्स का ऑर्डर कैसे चूज़ करना है, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे पावर के लॉजिक को। पावर 2 करना, 3 करना, 4 करना, दे विल बी द हाईएस्ट पावरफुल लॉजिक, पावर का कैलकुलेशन। एंड सेकेंड हम लोग अप्लाई करेंगे बोर्ड मास। अगर पावर का लॉजिक नहीं मिल रहा है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग लॉजिक को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब डिवीजन विल बी गिवन टू फर्स्ट प्रायोरिटी, देन मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया 256। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अगर हमने C को 16 लिखा तो F को क्या लिखेंगे। ओके, चलो, C का नंबर कितना होता है, C का नंबर 3 होता है, और यहाँ पे 16 लिखने के लिए क्या करोगे, 3 + 1 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, 16 हो जाएगा। तो F का नंबर 6 होता है, तो 6 + 1 और उसका स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर इज़ 49 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, चलिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है। D को हमने 10 लिखा, तो HI को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे D का नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर D का नंबर तो 4 होता है। D का नंबर 4 हो गया, E का नंबर 5 हो गया, इनटू करके बाई 2 कर दो, ये आपका कितना देगा, 10 दे देगा। तो सिमिलरली H का नंबर कितना होता है, 8 होता है, I का नंबर 9 होता है, 8 × 9/2 करेंगे, दैट इज़ ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 36। 2 से 4 बार में काटोगे तो ये कितना हो गया, 36 इज़ द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, MK को हमने लिखा 169/121, तो JN को क्या लिखेंगे। देखो M का नंबर होता है 13 और 13 का स्क्वायर यहाँ पे ऊपर लिखा है, K का नंबर होता है 11 और 11 का स्क्वायर यहाँ पे नीचे लिखा है। ओके, तो सिमिलरली सेम सेंस में J का नंबर होता है 10 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। N का नंबर होता है 14 और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196। तो 100/196 बिकेम द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
5th नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देखो, t बाई जे को हमने 2 लिखा तो x बाई एच को क्या लिखेंगे? ओके, t बाई जे को हमने 2 लिखा तो x बाई एच को क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे t का नंबर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 20, j का नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 10, सो 20 बाई 10 डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सो x बाई एच दैट इज़ 24 बाई 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, CEH को हमने लिखा IKN, तो OQT को क्या लिखेंगे? ओके, चलो अब देखो CEH को IKN लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो C का नंबर होता है 3, E का नंबर 5, H का नंबर 8, I का नंबर होता है 9, K का 11, N का नंबर 14। तो यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट में देखो +6 हुआ है। 3 + 6 9 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, एंड 8 + 6 14 हो गया। तो सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करें +6, तो देखो O का नंबर होता है 15, Q का 17, T का 20, तो 15 + 6 21, 21 के लिए क्या मिलेगा? U। 17 + 6 23, 23 हो जाएगा W, एंड 20 + 6 26 क्या हो जाएगा? Z। तो UWZ विल बी द आंसर। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग आपको याद रहें तो आप क्वेश्चंस बहुत आराम से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे C का नंबर अगर 3 हो, J का नंबर 10 हो, दोनों का सम करोगे 13 आ जाएगा। 13 के लिए M हो जाएगा। K का नंबर 11, D का नंबर 4, 11 + 4 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो R का नंबर 18, F का नंबर 6, तो 18 + 6 कितना हो जाएगा? 24, और 24 के लिए क्या होता है? X हो जाता है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, चलिए ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो I को हमने लिखा 810। I को 810 लिखने के लिए क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर I का नंबर तो 9 होता है। अब 9 में देखो -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 9 में +1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सही है, तो -1 + 1 करके हमने लिख दिया। तो बताओ L का नंबर 12 होगा, तो 12 - 1 11, एंड 12 + 1 कितना? 13। सो दिस विल बी 11 13 विल बी द आंसर। 1113 हो जाएगा इसका आंसर। दैट्स इट। सो इसी टाइप के क्वेश्चन देखो कोडिंग में आते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग अच्छे से पता होना चाहिए, और जैसी नंबरिंग पता रहेगा तो यू विल बी ऑलवेज केपेबल टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बस अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबरिंग याद करके आप कोडिंग के क्वेश्चंस को बहुत आराम से बना सकते हैं। सो आई होप सो यहाँ तक क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके अगले सेशन में हम लोग और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेके आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। माई सेल्फ सुमित शरण, फैकल्टी ऑफ CSAT, साइनिंग आउट नाउ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच ऑल।